हाँ, तो अब देख लेते हैं डायमेंशन फार्मूला प्लांक कांस्टेंट का। प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो इसका सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए, फार्मूला याद होने चाहिए, और फार्मूला के आधार पर उसका क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट निकाल लेंगे और यूनिट के आधार पर हम लोग डायमेंशन फार्मूला इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायमेंशन प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, तो प्लांक कांस्टेंट जो होता है ये एनर्जी के बारे में बताता है। तो एच इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट को हम लोग सबसे पहले एच से डिनोट करते हैं, और एच इक्वल टू जो होती है ई अपॉन न्यू होती है। न्यू क्या होती है, आवृत्ति होती है, और एच क्या होती है, ए प्लांक कांस्टेंट, और ई जो होती है ई, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ई जो होती है एनर्जी होता है। अर्थात प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसे एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। एनर्जी अपॉन में क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, हम लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, जिसको आवृत्ति बोलते हैं, यानी ऊर्जा बटा आवृत्ति से हम लिख सकते हैं। अब यदि इसे यूनिट देखें कि इसका यूनिट क्या होगा, तो एच का यूनिट यानी एच का यूनिट यदि हम देखें तो यानी प्लांक कांस्टेंट का यूनिट, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो ई है, ई क्या है, तो एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और न्यू का होता है प्रति सेकेंड, अर्थात जूल यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे आपका प्रति सेकेंड रहेगा, तो ये ऊपर में चला जाएगा, तो जूल इंटू क्या हो गया, जूल इंटू सेकेंड। अर्थात प्लांक कांस्टेंट का यदि यूनिट पूछे, 12th के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है कि प्लांक कांस्टेंट का जो यूनिट क्या होती है, तो प्लांक कांस्टेंट का जो यूनिट होती है जूल प्रति सेकेंड होता है। अब इसे यदि हम देखें डायमेंशन फार्मूला किसका भाई, तो एच का, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला यदि हम देखें तो हम इजी वे में इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो जूल का अभी जस्ट बताए हैं, जूल का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, पिछले वाला वीडियो में बताया गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और यहाँ से सेकेंड लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा टी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसके पावर 1 है, यहाँ पर 2 माइनस में है, तो ये वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 इट इज रिक्वायर्ड डायमेंशन फार्मूला फॉर प्लांक कांस्टेंट। ये प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, ये जो प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 अप्रॉक्स में 6.63 इंटू 10 के पावर 34 जूल सेकेंड होती है। ठीक है, इतना जूल सेकेंड होती है। तो ये आपका प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला रहा। यदि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।